कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरी की है। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद घर वालों का दबाव है कि बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, अपनी पूरी लाइफ को स्टेबल कर लीजिए। इतने में कोई एक दोस्त बोलता है कि मैंने प्राइवेट नौकरी शुरू की है और मेरी कंपनी में जो मुझे फैसिलिटीज मिलती हैं, जितनी मुझे सैलरी मिलती है, इतनी सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगी। तभी कोई तीसरा दोस्त बोलता है कि मैंने अपने घर में बिजनेस को लेकर बात की थी और मैंने बिजनेस शुरू किया है। अब मैं किसी के अंडर काम नहीं करता, मैं अपना खुद का मालिक हूं और बिजनेस में मेरे पास अनलिमिटेड पैसा बनाने का मौका मुझे मिलेगा। तभी आप आकर अपने घर में YouTube पर कुछ देखते हैं और YouTube पर जब आप देखते हैं तो वहां पर आपसे जूनियर, आपसे छोटे, आपके ही जैसे लड़के लड़कियां बता रहे हैं कि हमने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और मैंने इतना पैसा कमाया कि मेरे पास करोड़ों का घर है, गाड़ियां हैं, फैन फॉलोइंग है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि मैं क्या करूं, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, मैं प्राइवेट नौकरी करूं, मैं बिजनेस करूं या मैं कंटेंट क्रिएशन करूं। आज हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, कोई मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो चलिए एक बार देखते हैं सारी पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले तो मिडिल क्लास के बच्चे जिनका बैकग्राउंड मिडिल क्लास का है, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं उसका नाम अमन है, 24 साल उसकी उम्र है, डिग्री उसने अभी कंप्लीट कर ली है। घर से प्रेशर है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, हम जितना पैसा आपकी पढ़ाई पर लगा सकते थे हमने लगा दिया। अब ऑप्शन की कमी नहीं है इसके पास स्पष्टता की कमी है कि मैं करूं क्या। मेरे सामने अनलिमिटेड चॉइस है। आज से 10-15 साल पहले चॉइस कम होती थी, 20 साल पहले उससे भी कम होती थी, तो डिसीजन लेना आसान होता था। आज हमारे पास अनलिमिटेड चॉइस है, डिसीजन लेना मुश्किल है। अब अमन को हम 4 दुनिया में भेजेंगे और चारों दुनिया का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कौन से रिस्क है और 5 साल के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, उस पर डिस्कस करेंगे। सरकारी नौकरी को देखेंगे, कॉर्पोरेट यानी प्राइवेट नौकरी को देखेंगे, बिजनेस को देखेंगे और कंटेंट क्रिएशन में क्या स्कोप बन सकता है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरकारी नौकरी। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो सरकारी नौकरी पकड़ लीजिए, आपकी लाइफ सेट हो गई। तो पैसे की बात करें, जब तक आप तैयारी करते हैं कोई पैसा आपके पास नहीं है, यानी एक तरह से जीरो है, यानी तैयारी में आपको समय भी खर्च करना पड़ेगा और आपकी इनकम भी नहीं होगी। रिस्क क्या है? अटेम्प्ट आपके लिमिटेड है क्योंकि एज की बाउंड्री लगा रखी है। अनसर्टेनिटी है, कोई गारंटी नहीं कि आपने अच्छे से तैयारी की उसके बाद भी आपका नंबर आ ही जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। फ्रीडम इसमें क्या है? रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप रूल्स को फॉलो करेंगे। ट्रांसफर आपका हो सकता है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में हैं तो आपके ट्रांसफर के भी चांसेस रहेंगे। हायरार्की इसमें रहेगी, आपकी प्रमोशन होगी हायरार्की वाइज। तो कुल मिला के 5 साल के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो स्टेबिलिटी आ सकती है, पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ सकता है अपना करियर। ऐसे बहुत सारे आपको स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने सरकारी नौकरी पर अपना पूरा ध्यान लगाया, अपना पूरा समय लगाया, अपना पैसा लगाया, एज निकल गई, अटेम्प्ट भी निकल गए, अब उनके पास रीस्टार्ट करने के अलावा कोई दूसरा मौका उनको नहीं मिलेगा। और वहां पर भी एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आप बड़ा सपना देख लेते हैं तो दोबारा जीरो से शुरू करना आपके लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। तो ये सरकारी नौकरी क्या है। अब उसके बाद हम देखते हैं कॉर्पोरेट यानी प्राइवेट नौकरी में अगर आप जाते हैं तो वहां का क्या सीन बनेगा। पैसे की बात करें तो स्किल बढ़ाते रहिए, स्विच करते रहिए, आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। यानी आप किसी कंपनी में भले ही आप छोटी पोजीशन पर लगे, आपने अगर वहां पर अपने स्किल को इंप्रूव किया, कहीं से अच्छा ऑफर आया, अगर आपने वहां पर स्विच किया, तो यहाँ पर कोई हायरार्की का सिस्टम नहीं, आपके स्किल की वैल्यू है। आप कितना अच्छा स्किल अपने अंदर डेवलप करते हैं उतना पैसा है। रिस्क क्या है? ले ऑफ हो जाते हैं, यानी अगर कंपनी को घाटा हुआ आपको निकाल दिया जाएगा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपके काम को एक तरह से रिप्लेस कर सकती है अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया। बर्नआउट हो सकता है क्योंकि वर्क प्रेशर काफी रहता है, परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है। सरकारी नौकरी की तरह यहाँ पर पक्की नौकरी नहीं होती, यहाँ पर आपको अपनी परफॉर्मेंस
टाइम टू टाइम प्रूव करनी पड़ती है। फ्रीडम की बात करें तो मैनेजर आपके ऊपर बैठे रहते हैं। फ्रीडम के नाम पर सरकारी नौकरी से बहुत कम फ्रीडम यहाँ पे है। टारगेट आपके सामने रहते हैं, डेडलाइन आपके सामने रहती है। एक तरह से आप अपना काम पूरा करेंगे तो ही आपको आगे ग्रोथ मिलेगी। अगर आप अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, आप निकाल दिए जाएंगे। 5 साल के बाद बात करें, अगर आपने अच्छे स्किल डेवलप किए, आपने अच्छा नेटवर्क बनाया, तो आपको बहुत अच्छा एक मौका मिल सकता है, आप बहुत जल्दी अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं। अदरवाइज आपको हर संडे एंजाइटी होगी कि कल फिर मंडे है, कल फिर मुझे अपने ऑफिस में जाना है, कल फिर मुझे अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना है, उसकी सुननी है, डेडलाइन कंप्लीट करनी है। तो ये पूरा सीन है प्राइवेट नौकरी का। अब देखते हैं बिजनेस। आजकल स्टार्टअप कल्चर है, बिजनेस करना अच्छी बात है। स्टार्टअप के लिए मैं खुद चाहता हूं कि हर बच्चे को अपने करियर में या अपने एक डोमेन में स्टार्टअप के बारे में जरूर सोचना चाहिए, लेकिन ये भी आप अपने साथ कुछ रिस्क लेकर आता है। पैसे की बात करें, अनलिमिटेड अपसाइड है, यानी कोई इसके ऊपर लिमिटेशन नहीं है, कितना भी पैसा आपके पास आ सकता है, पर ये हमेशा चलेगा, स्टेबल नहीं है। अगर आपका बिजनेस अगर किसी वजह से भी डूब गया तो आप बिल्कुल कर्ज में डूब सकते हैं, चल गया तो आपके पास बहुत अच्छा पैसा है। रिस्क की बात करें, कैश अगर आपके बिजनेस में नहीं आ रहा है बार बार, अगर आपके कस्टमर आपको कैश नहीं दे रहे हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा रिस्क है, कर्ज आपको लेना पड़ सकता है। कस्टमर इसके अंदर भगवान होते हैं कि आप अगर अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते रहेंगे, आपकी सर्विस आपके प्रोडक्ट को लेता रहेगा, अदरवाइज वो आपसे नहीं लेगा। फ्रीडम की बात करें, स्टार्टिंग में तो आपकी फ्रीडम ना के बराबर है। ये एक बड़ा वहम है कि बिजनेस में हम किसी के अंडर काम नहीं करते, हम खुद के ही मालिक होते हैं, लेकिन शुरुआत में आप खुद के नौकर भी होते हैं। सारा काम हो सकता है आपको ही देखना पड़े, आपको नौकरी में एक लिमिटेड आवर्स के लिए काम करना पड़ता है, आपके घंटे फिक्स है काम के, लेकिन स्टार्टअप में कोई फिक्स नहीं होता। हाँ, एक बार चल गया फिर आपके पास फ्रीडम ही फ्रीडम है। 5 साल की बात करें, अगर आपने सिस्टम बना लिया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पैसों के मामले में आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, पर अगर आपने गलत जगह पर बैट लगा दी तो हो सकता है आप कर्ज में डूब जाए। तो सब चीजों की अपनी अपनी एक पॉसिबिलिटी है, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। अब देख लेते हैं कंटेंट क्रिएशन। आज के टाइम पे काफी फैंसी लगता है कि हम यूट्यूब पर वीडियो बना लेंगे, इंस्टाग्राम पे बना लेंगे, हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो इसके भी अपने रिस्क है, वो भी देखते हैं। पैसे की बात करें तो एड से ज्यादा मोनेटाइजेशन सिस्टम से पैसा मिलता है। एड का पैसा अभी भी लिमिटेड है, पर अगर आप मोनेटाइज कर पाए अपने स्किल को, अपने कंटेंट को, अपनी ऑडियंस को, तो पैसों की कोई लिमिट नहीं है। रिस्क क्या है, हो सकता है आपने 100 वीडियो डाल दी, उसके बाद भी आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूज ना बढ़े, उसके बाद भी कोई आपको नोटिस ना करे, यानी कोई गारंटी इसकी नहीं है। फ्रीडम की बात करें, टॉपिक आप चुन सकते हैं, लोकेशन आप चुन सकते हैं, स्टाइल आपका अपना हो सकता है, यानी यहां पर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप टीचिंग में भी हैं, आप जहां भी पढ़ाएंगे आपको वहां के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। पर अगर आप यूट्यूब पर हैं, अगर आप अपने इंस्टाग्राम पेज पर हैं, तो फ्रीडम पूरी तरह से आपकी है। 5 साल के बाद देखें, अगर आपने अच्छा ऑडियंस का बेस बनाया तो ब्रांड बन जाएंगे, अगर आपने रैंडम अपलोड किए तो सिर्फ आप एक शोर बन के रह जाएंगे, आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, ना पैसा आएगा, ना ही आपके हिस्से में फेम आएगा। तो कंटेंट क्रिएशन का भी अपना रिस्क है। तो सवाल उठता है, अब अमन क्या करे। अमन की हमने हाइपोथेटिकल कंडीशन ली थी, तो एक बार समझते हैं। हर काम का अपना अपना एक फ्रीडम है, अपना रिस्क है। अगर हम ये 4 सवाल देखें, फाइनेंशियल प्रेशर, तो अगले महीने इनकम अगर आपको चाहिए तो पहले उसका बेस बनाओ, यानी किसी को देखकर आप रिस्क मत लो। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली कंडीशन, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आपको हर महीने पैसा चाहिए, तो सबसे पहले उसके लिए आप कुछ काम शुरू कीजिए, भले आप फ्रीलांसिंग कीजिए, नौकरी कीजिए, बाकी रिस्क लेना उसके बाद की बात है। रिस्क कैपेसिटी कितनी है आपके पास, रिस्क लेने की इच्छा अलग चीज है, कैपेसिटी एक अलग चीज है, यानी क्षमता एक अलग चीज है। मेरी इच्छा तो है कि मैं रिस्क लूं, मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करूं, पर क्या मैं उसके लायक कैपेसिटी है, उतनी क्षमता है मेरे पास, क्या मैं अपना खर्च निकाल सकता हूं, क्या मैं अपने डेली के जितनी भी जरूरतें हैं उसको बिना नौकरी के पूरी कर सकता हूं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद फ्रीडम चाहिए या आपको सर्टेनिटी चाहिए, निश्चितता चाहिए, निश्चित आपको एक इनकम चाहिए। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आप देखिए कि बिजनेस में जा सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं, पर उसमें रिस्क है। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे तो बस एक ऐसी नौकरी मिल जाए जो मुझे लाइफ टाइम एक फिक्स इनकम देती रहे, तो आप सरकारी नौकरी में जाइए। और अगर आपको लगता है कि मुझे एक इनकम चाहिए, मंथली चाहिए, लेकिन मैं ग्रोथ भी चाहता हूं फास्ट, तो आप प्राइवेट नौकरी में विद स्किल आप वहां पर जा सकते हैं। यानी दोनों चीजें अपनी जगह पर ठीक है।
किसी व्यक्ति को फ्रीडम से प्यार है, किसी को चाहिए कि नहीं मुझे फिक्स इनकम चाहिए, परमानेंट इनकम चाहिए, वो सरकारी नौकरी में जा सकता है। कौन सा पेन आप 5 साल तक झेल सकते हो? आप अगर किसी मैनेजर को झेल सकते हो तो नौकरी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे, कोई आपको डांट दे, डेडलाइन दे, टारगेट दे, तो आप नौकरी में जाइए। और नौकरी में अगर आप जाना चाहते हैं, मेरी चॉइस है सरकारी नौकरी में जाइए। कितने अटेम्प्ट्स आप लगा सकते हैं? अगर सरकारी नौकरी की मैं बात करूं तो मैं कितने अटेम्प्ट तक, किस एज तक मैं बिना इनकम के या कम से कम इनकम में सरवाइव कर सकता हूं, ये आप सोचिए। कितने कस्टमर को मैं झेल सकता हूं, कस्टमर की बातों को सुन सकता हूं, उनके फीडबैक को ले सकता हूं, उनको मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूं, तो बिजनेस में चले जाइए। कितने दिन तक मैं कम व्यूज पर भी वीडियो बना सकता हूं, कितने दिन तक अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज करे, मेरे वीडियो के नीचे कोई कमेंट कर दे कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो इस काम को, उसके बाद भी मैं अगले दिन वीडियो बना सकता हूं, तो ही मुझे कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। 2-4 दिन का जोश अगर आपके अंदर है और जैसे किसी ने नेगेटिव फीडबैक दिया, आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएशन आपके लिए नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि डिसीजन आपका तभी क्लियर होगा जब करियर का ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी के साथ आप अपना पूरा प्लान बनाएंगे। ड्रीम आपका कुछ भी हो सकता है, पर रियलिटी के साथ उसे कंपेयर कीजिए। अगर आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फेम भी चाहिए, तो फिर आप सिर्फ सपना देख सकते हैं। सरकारी नौकरी का अपना एक गेन है और उसका कुछ पेन भी है। सेम वैसे ही बिजनेस के अपने गेन है, उसका पेन है। कंटेंट क्रिएशन का अपना गेन है, कुछ उसके पेन भी है। तो अब आप देखिए, पहले बेस बनाइए, बेस के बाद आप बेट लगाइए। इनकम जो आपके सारे खर्च को संभाल ले, सबसे पहले तो उस पर ध्यान दीजिए। भले आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें, भले आप प्राइवेट की करें, बिजनेस करें या कंटेंट क्रिएशन करें, सबसे पहले देखिए कि मैं ऐसा बेस क्या बनाऊं। क्योंकि अगर आपको हर महीने ईएमआई की चिंता है, रेंट देने की चिंता है, घर में पैसे देने की चिंता है, तो आप ज्यादा बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले उसका बेस बनाइए, उसके बाद आप अपनी बैट लगाइए। उसके बाद देखिए कि मैं इसी इनकम को, जो मैं अभी अपने खर्च जिससे चला रहा हूं, इसको अपने स्किल अपॉर्चुनिटी पे इन्वेस्ट करके मैं और बड़ा लाइफ में क्या कर सकता हूं। पहले सर्वाइवल, उसके बाद स्टेबल हो जाइए, उसके बाद उसे स्केल कीजिए। यानी सबसे पहले है सर्वाइवल। सबसे पहले अपने डेली के जो आपके खर्च हैं, जो महीने का आपका खर्च है, उसको आप मैनेज कीजिए। क्योंकि जब तक आपको उसकी टेंशन रहेगी तब तक आप कुछ बड़ा नहीं सोच पाएंगे। रियलिस्टिक प्लान है ये बिल्कुल, इसमें कोई भी बड़ी बड़ी बातें नहीं है। पहले सर्वाइवल, फिर उसको स्टेबल कीजिए, उसके बाद आप उसको स्केल कीजिए। चाहे आप किसी भी काम में जाइए, हर काम का अपना अपना फायदा भी है, नुकसान भी है। कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आपको इनमें से किस डायरेक्शन में कंफ्यूजन है, ताकि मैं डिटेल वीडियो उसकी बना पाऊं। क्योंकि हर किसी लाइन के, हर किसी नौकरी के, हर किसी बिजनेस के, कंटेंट क्रिएशन के अपने अपने आपको पेन भी झेलने पड़ेंगे और गेन भी झेलने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। ये सारे चीजें अगर आप मुझसे पूछे, सबके अपने अपने बेनिफिट हैं, सबकी अपनी अपनी डिमेरिट्स भी हैं। अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, अपनी परिस्थिति के अनुसार आप सोचिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और बेस्ट कैसे डिसाइड होगा कि सबसे पहले मेरा सर्वाइवल कौन संभाल सकता है, फिर मैं उसको स्टेबल कैसे कर सकता हूं और मैं उसको स्केल कैसे कर सकता हूं। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर नौकरी करनी है तो सरकारी नौकरी कीजिए, और अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले इतनी इनकम अपने पास रखिए कि आप 6 मंथ तक अगर आपके पास एक भी पैसा ना आए, आपके सर्वाइवल में कोई दिक्कत ना आए। क्रिएटर अगर आपको बनना है तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि आप कितनी भी बढ़िया वीडियो बना दीजिए, हो सकता है उस पर एक भी कोई व्यू ना आए या उस पर कोई एक भी अच्छा कमेंट ना आए और आपका कोई कंपटीटर आपसे कमजोर वीडियो बनाकर वायरल भी हो जाए। तो ये सोशल मीडिया का जो महासागर है, इसका जो एल्गोरिदम है, इसका कोई भी आज तक पूरी तरह से भेद नहीं जान पाया। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप अगली वीडियो करियर के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग किस टॉपिक पर आप चाहते हैं। नए हैं चैनल पर तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।